हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बीपीएससी के सेवेंथ फेज में जो आज मैं 10-15 क्वेश्चन जो आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और उसका मैं आपको अच्छे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिए। और बीपीएससी में जो 2-4 क्वेश्चन ही पूछेंगे, ऐसे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल तरह पूरा क्लियर हो गया है कि क्योंकि इसमें 1 to 5 में मैंने बताया था एक सिलेबस के लिए। मैं इसमें एक वीडियो भी लोड कर दिया हूँ पिछले, मतलब मेरे आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं कि सिलेबस में 1 to 5 में क्या है कि जीएस है, ओनली फॉर जीएस। और आगे जो भी क्लास हो 6 to 8, 9, 10th 11th 12 इसमें जीएस प्लस जो सब्जेक्टिव है वो आएंगे। आपको इसमें क्या करना है कि बीपीएससी में जैसे 1-2 क्वेश्चन, 2-4 मैथ क्वेश्चन, 1-2 रीजनिंग, ये पूछना ही है, इसमें देगा ही। और आप ऐसा ना हो कि आप मैथ और रीजनिंग से दूर हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और चलते हैं। 2-4-5 क्वेश्चन इसमें आपको हम देते हैं। जैसे कि आपको दे रहा है कि 5, 6, 2, 5 इसका रूट अंडर, मतलब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 56-25 का हमको वर्गमूल निकालना है। प्यारे बच्चों, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो शॉर्ट ट्रिक मैं पहले आपको बाद में दूंगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसका हम विश्लेषण कर देते हैं। जैसे कि आप इसको आभास गुणनखंड विधि से भी आप इसको फैक्टर तोड़ सकते हैं। मतलब छोटी से छोटी संख्या अगर 2 से कटेगी तो काटेंगे, नहीं कटेगी तो 3 से काटेंगे, नहीं कटेगी तो 4, फिर मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो हम इसको 5 से काट रहे थे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 1125। अब जो ये संख्या बचेगा फिर हम इसमें 5 से लगाते हैं। 5 दूना 10, 1 बच गया, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 पचे 25, 255। फिर हम लगाते हैं 5 से, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। प्यारे बच्चों, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, यानी कि सॉरी यहाँ पे हो गया था 5 दूना 10, 225, यानी कि 5 चौक 20 और 5 पचे 25, 45 आ गया। और फिर इसको हम लगा सकते हैं 5 से, तो हो जाएगा 9। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको भी और करना चाहेंगे तो ये हो सकता है 3 तिहाई 9। आप इसे देखिए कि आभास गुणनखंड इसका हमने निकाल दिया। कितना हो गया कि 5 पर पावर क्यू, 1 2 3 4 सॉरी 4, 5 पर पावर 4, अच्छा से लिख देते हैं, 5 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर स्क्वायर। आप इसको देखिए कि 5 पर पावर 4 और 3 पर पावर स्क्वायर, इसका कहने का मतलब रूट में ही है। इसका मैंने फैक्टर तोड़ दिया था। तो इसमें 2 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 1, 4 का मतलब 2 आधा, यानी कि इस पर आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, इस पर लिख सकते हैं 3 पर पावर, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5 पचे 25। यानी कि अब यह रूट हट जाएगा। 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 पर पावर 25 तिहाई 75। यानी कि प्यारे बच्चों, इसका हमने आभास गुणनखंड विधि से निकाला है। तो यहाँ पे यह 75 हो रहा है। और इसका आप एक हम इसको ट्रिक आपको देते हैं। ये सेकेंड ट्रिक में आप ये देखिए कि जब संख्या में जब 25 हो तो यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर। संख्या में एक तो आपका यह हो गया, संख्या में जब 25 हो तो यह 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास 2 संख्या बचा हुआ है, 2 संख्या बचा हुआ है। तो वैसी संख्या अगर हम यहाँ पे 7 लेते हैं, एक ऊपर वाली संख्या से अगर इसमें हम गुना करते हैं तो 8 7 56, यानी कि मेरा पास 75, यानी मेरे पास 75 यानी 75। एक संख्या अगर हम 7 संख्या लिए तो इसके ऊपरी वाली संख्या से गुना किए तो दोनों का गुणनफल कितना हो गया 56, यानी कि मेरा इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तब 75 इंटू 75 रूट अंडर, तो इसका निकल जाएगा 75, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप वर्गमूल के हिसाब को समझे होंगे। तो अगर ऐसा लग रहा है तो एक क्वेश्चन इस पर हम आपको और बता देते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में रहा है कि 0.49 इंटू 0.16 इंटू 0.9 और डिवाइड इसको करना है 0.81 इंटू 0.36 और इंटू 0.064। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। प्यारे बच्चों, इसका हमें वर्गमूल निकालना है।
तो जब इस तरह के प्रश्न आपके पास आए तो सबसे पहले ऊपर और नीचे देख लेंगे कि जब दशमलव वाली जब संख्या हो तो ऊपर नीचे का दशमलव को पहले हमको बराबर करना पड़ता है, सबसे पहले बराबर करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 अंक के पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद देखा, यानी कि 2 2 4 1 5 अंक। इसमें देखिए 2 और 3 सॉरी 2 और 2 4 और 3 7, 7 अंक है यानी 5। तो यानी कि इसको हम हटाएंगे, इसका जब हम हटाएंगे तो 49 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए ये 81 हो गया, ये हो गया 36, ये हो गया 64। प्यारे बच्चों आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और देखिए कि ऊपर और नीचे बराबर हो गया कि नहीं, क्योंकि नीचे 3 2 5 2 7, तो नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक हो जाएगा, ऊपर तो था 5 तो नीचे 5 से 5 कट के क्लियर हो गया। अब आप जो संख्या कटने वाली है उसको काट देंगे, जो नहीं कटने वाली उसको छोड़ देंगे। देखिए 9 से इसको काटे 9 9 81, बिल्कुल ठीक है। अब आप आगे देखिए 16 चौका 64, ये भी कट गया। अब आप देखिए जो कटने वाली है उस संख्या को हम बिल्कुल काट लेंगे और बाकी हमारे पास कोई कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए आप इसमें देखिए 4 चौक 16, 4 से काटे, सॉरी 4 9 36 और 4 से इसको काटे 25 मरते, ठीक है। अब हमारे पास 2 गो 9 हो गया, ठीक है, एक गो यहाँ पे हो गया 49, एक हो गया 25, यहाँ 4। अब हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ये भी चलेगा बिल्कुल। अब आप नीचे आ जाइए, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 9 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, चलेगा एकदम बिल्कुल चलेगा। आप क्वेश्चन को सिर्फ देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से दो संख्या में से एक संख्या निकल गया 7, एक संख्या निकल गया 5, नीचे एक संख्या निकल गया 9 और नीचे एक संख्या निकल गया 2। अब आप ये देखिए कि संख्या में क्या है, तो आपको हो जाएगा 7 5 35 और 9 दूना 18। प्यारे बच्चों हमें लग रहा है कि आपको आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा इसे देख लिया जाए कि दिक्कत कहाँ पे है, एक बार हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ऊपर और नीचे जहाँ तक कि बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आंसर इतना ही इसका होगा 35/18, 35/18 आप देख रहे हैं। और देखिए कि इस तरह के जब कैलकुलेशन हो तो ऊपर नीचे दशमलव को हम पूरी तरह मिला लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इस तरह के प्रश्न को देखेंगे कि हो सकता है इसमें कोई अगर फार्मूला हो तो उस फार्मूला का हम उपयोग करेंगे, अगर नहीं हो तो आगे जैसा हो तो आगे उसका हम उपयोग करेंगे। तो चलिए आगे भी चलते हैं, ऐसे और भी प्रश्न हैं तो चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रथम, ये सब इस तरह के प्रश्न पूछे हुए एग्जाम में, प्रथम 5 3 के गुणजों है ना, प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत है ना, औसत क्या है। प्रथम 5 के 3 गुणज, अब 3 के गुणज तक 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, ठीक है। प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत निकालना है। तो औसत निकालने का मैंने प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सभी संख्याओं को हमको जोड़ना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है और जितनी संख्या उस संख्या से हमको भाग देना है। 1 2 3 4 1 5 सब संख्या को जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 9 7 16, 16 3 19, 1 20 और 5 25 के 5 हासिल 2, 1 2 2 4 यानी कि 45 आ रहा है। 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 9 मरते कट जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों औसत यानी कि बीच का होता है, औसत सभी संख्याओं के बीच का मान निकलता है। तो आप ये देखिए कि प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत निकालना हो तो औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 9। सभी संख्याओं को जोड़िए या जितनी संख्या उस संख्या से हम भाग कर देंगे। 5 2 7, 7 9 7 16, 16 3 19, 1 20 5 25 के 5 हासिल 2, 1 1 2 2 4 45, टोटल संख्या 5 से भाग दिए 9। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे होंगे तो हमारे वीडियो को देखिए और दोस्त यार के पास शेयर करते रहिए, हमें खुशी होगी, हमें बहुत अच्छा भी लगेगा कि आप हमारा जो
छात्र जो मेरे भाई, छोटे भाई बहनों, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी ऐसे वीडियो आएंगे, पहले उनके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि पहली बार उनको वीडियो मतलब पहले बार उनके चैनल पे, मतलब उनके यूट्यूब चैनल पे पहली बार उनके सामने वीडियो आए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आगे की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह का एक प्रश्न आता है जैसे कि 16 पर पावर 3/4 कितना है, 3/4। अब इसका आपसे सरलतम मान पूछ रहा है, क्या है, सरलतम मान पूछ रहा है। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आप सिर्फ देखेंगे। 16 पर पावर 3/4, या तो आप इसे छोटा कर लीजिए या यहीं पे आप इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको छोटी मतलब छोटा संख्या कर देते हैं कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। इस पर पावर हो जाएगा 3/4। हम इसको कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 2 पर पावर 4 कोष्ठ में लगाएंगे तो 3 पर पावर 4। देख रहे हैं, एकदम सिंपल सा। अब यहाँ पे जब क्रॉस मला होगा तो ये संख्या कट जाएगी, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा 2 पर पावर क्यू। इसका मतलब हो गया 2 दूना 2 दूना 2, यानी कि 2 तिहाई, 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, मतलब एक गुना में भी आते हैं, एक घटाव में भी आते हैं, और ऐसे भी आगे भी है। तो एक और इस पर क्वेश्चन देते हैं। मतलब मेरा एक उद्देश्य ये है कि आपको हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको पूरी तरह रिवाइज कर लेना है कि आपको जब इस तरह के प्रश्न जब एग्जाम में आए तो आपसे ऐसा न हो कि एग्जाम में आप प्रश्न को छोड़ के आए। देखिए 8 पर पावर 2 पर पावर 3, इसका मतलब है कि हम इस संख्या को पहले तोड़ते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8, इस संख्या को तोड़ दिए। अब आ गया 2 पर पावर क्यू। अब ये देखिए 1 2 3, यानी कि 2 पर पावर क्यू इसको लिख सकते हैं। और उधर मेरे साथ है 2 पर पावर क्यू। इस 3 से इस 3 को काटेंगे तो 2 पर पावर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 2 गुने 2 इक्वल टू हो गया 4। ये रहा आंसर आपके सामने। तो प्यारे बच्चों और भी है, और भी एक प्रश्न और मैं आपको दे रहा हूं जो रूट से लगा हुआ है, रूट का है। तो क्वेश्चन नंबर आगे एक 6 में भी आप देख लीजिए, जैसे रूट 8 पर पावर आपको दे दिया 1/3। तो प्यारे बच्चों हमको रूट 8 का करना है। तो रूट 8 का जब हम फैक्टर तोड़ते हैं, इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमको क्यूबिक लगा देंगे। क्यूबिक का मतलब यह हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि मेरे पास आ गया 2 3 बार, 2 आ गया कितना बार, 3 बार। तो हम इसको कर सकते हैं 2 पर पावर क्यू इंटू 2 पर 1 पर पावर क्यू। इसका मतलब हो गया 2 पर पावर 1, यानी कि 2 इसका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों जब ऐसे भी प्रश्न आएंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न को अच्छे ढंग से बनाना है, ये ना कि आप इस प्रश्न को छोड़ देंगे। तो छोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा दिक्कत ऐसा होगा कि आपसे बिना बने हुए कोई दिक्कत होगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गलत बनाते हैं तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा और आपको गलत आंसर आ जाएगा, जिससे आपको परीक्षा में गलत नंबर का हो सकता है। ऐसे इस क्वेश्चन में रूट 8/1 बार, ऐसे हम क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसका आंसर उतना ही आएगा। अगर होगा तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रूट अंडर में है, तो इसको हम कर दिए 2 पर पावर क्यू, ठीक है। और इसको कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे क्यूबिक हमको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक इसके कहने का मतलब, हाँ मिस्टेक थोड़ा पे यहाँ पे हो रहा है इसका। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन में दिक्कत हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे एक रूट छुपा हुआ है, यहाँ पे वर्गमूल में यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, 2 हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो इसमें आपको ये करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले आप तो इसको हम 2 के क्यू लिख सकते हैं। 2 के क्यू जब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ जो 1/, जो है इसको हम यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 लिख सकते हैं तो उसके बाद जो आगे जो संख्या है मेरे पास 1 पर पावर क्यू, यानी कि 1/, कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब यह दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या गुना में हो जाएगा। तो गुना में हो जाएगा तो ये संख्या उस पर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3।
इससे इसको हम काटेंगे। अब हमारे पास बच गया 2 पर पावर 1/2। 1/2 जब ऊपर है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 यानी कि इसके अंदर आ गया। प्यारे बच्चों, इसका आंसर √8 1/3 का आंसर होगा √2। तो चलिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं और आगे भी एग्जाम में आएंगे। तो चलिए मैं कुछ और आपको मतलब कुछ रीजनिंग से भी आपको हम देते हैं 5-6 क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में मैं आपको 2-4 रीजनिंग के पोर्शन से कुछ आपको सीरीज के प्रश्न बताता हूं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं और आए हैं। और यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन है 81, 27, 9, आपको 3 और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार कर दिया। और आपको हम ऑप्शन भी देते हैं क्योंकि आपको ऑप्शन से रखने में बिल्कुल आनंद आएगा। आप इसको इसमें 0, इसमें 1, इसमें 3 और इसमें 8 यानी कि 4 ऑप्शन भी आपको मिल गया। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि यह जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि यह संख्या जो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ है और यहाँ के बाद यहाँ पे स्टार मार्क के जगह पर यहाँ पे कौन सा संख्या इस 4 ऑप्शन में से फिलअप होगा। तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग के जब क्वेश्चन में आपको जोड़ना, कभी जोड़ का प्रक्रिया हो, कभी गुना का, कभी घटाव का, कभी भाग का, कभी स्क्वायर का, कभी मतलब कुछ ऐसे भी इसमें जो कंडीशन आपको लगाने होते हैं वो आपको अपनी सोच पर देखना है कि इसमें से क्या लगेगा। तो या तो आप यहाँ से ले जाइए या इधर से लाइए। अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं एक जगह पर, सपोज डैट इसके जगह पर हम एक संख्या रखते हैं 1, तो 1 तिहाई 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 यानी कि सीरीज हमारे पास यहाँ पे एक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके जगह पर स्टार मार्क के जगह 1 रखेंगे तो 1 तिहाई 3, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 यानी कि रीजनिंग के जब सीरीज ऐसे रहेंगे तो आपको ऑप्शन से ही रख के बनाने में बहुत ही आनंद होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, आप नंबरिंग देखते जाइएगा और नंबरिंग में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में सीरीज से ही कुछ प्रश्न हैं और आप ये देखिए, जैसे कि 1, 3, 7, 13 और 21 और यहाँ पे आपको इसमें भरना है। और आपको हम ऑप्शन भी देते हैं 25, दूसरा ऑप्शन हम दे देते हैं आपको 27, तीसरा ऑप्शन आपको देते हैं 31, चौथा ऑप्शन देते हैं 29 और 5वां ऑप्शन है 28। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो मैंने बता ही दिया था कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना आपको अक्सर ऐसे रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए 1 से हो गया 3, कितना बढ़ गया 2 से इसमें देखिए कितना बढ़ गया 4 से इसमें देखिए कितना बढ़ गया 6 से इसमें देखिए कितना हो गया 7, सॉरी इसमें से 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया तो 3 हो गया 3, इसमें बढ़ गया 4, इसमें बढ़ गया 6 और इसमें आपको हो गया 13 और 8 इसमें पड़ेगा। 13, 8, 21 यानी कि 2, 4, 6, 8। तो आप इसमें क्या कर दीजिए 10 को इंक्रीजमेंट कर दिए 31 और 10, 21 और 10, 31 यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। क्योंकि इसमें सीरीज जा रहा है सम संख्या का 2, 4, 6, 8। तो आपको यहाँ पे फिलअप करना ही होगा 10 और 10 यहाँ पे जब 31 है तो 21 आप प्लस 10 संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक इसी तरह का प्रश्न है। और जैसे जैसे मैं बताया था आपको कि जब क्वेश्चन आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका लेवल भी आगे बढ़ते जाएगा। जैसे कि आपको अल्फ़ाबेट में दे दिया है कि AZ, उसके बाद आपको दे दिया CX, उसके बाद आपको दे दिया FU और आपको यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना दिया और यहाँ पे खाली छोड़ दिया। आपको ऑप्शन भी इसमें हम दे रहे हैं और आपको आंसर जैसे कि IK, उसके बाद आपको दे दिया JK, उसके बाद आपको दे दिया QJ, उसके बाद D में दे दिया JQ और आपको दे दिया इसमें PQ।
अब आप इसमें ये देखिए कि यह जो संख्या दिया हुआ है यह संख्या है, यह संख्या है। जो संख्या ये कंडीशन इसमें लग रहा है, उस कंडीशन इसमें है, वो कंडीशन इसमें है, तो वही कंडीशन के अनुसार आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे वो आप देखिए। जैसे कि ए का हो गया जेड, ठीक अपोजिट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक संख्या छोड़ दिया गया, यहाँ पे बी छोड़ दिया गया। ए का हो गया जेड, बी छोड़ दिया, सी का हो गया एक्स, बी के बाद सी आ गया, अब आपको डी छोड़ दिया, सॉरी सी हो गया। उसके बाद डी और ई आपको छोड़ दिया और एफ के साथ आपका अपोजिट वर्ड दे दिया। तो यहाँ एक छूटा, यहाँ 2 छूटा, यहाँ आपको 3 छूटेगा, यानी एफ के बाद आपको छूटेगा जी, उसके बाद एच, उसके बाद आई तक छूटेगा। उसके बाद आपको लगाना है जे और उसके बाद के, जे के, यानी कि जे के ऑप्शन आपके पास जे के, जे के, जे के। आप इसमें देखिए, यानी कि इसमें ठीक अपोजिट जा रहा है। तो यहाँ पे एक छोड़े, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी कि हो जाएगा जी एच आई, आई के बाद जे, जे का क्या होता है के, सॉरी जे का क्यू, क्यू क्यू, क्योंकि जैक, जैक मैंने बताया था जैकाल, और के देते तक के का होता है कपिल, जो मैंने आपको बताया था जब रीजनिंग के बेसिक क्लास में मैंने आपको अपोजिट मतलब सीरीज को पकड़ने के लिए जो मैंने कुछ आपको ट्रिक दिए थे बेसिक नॉलेज से, वो आपको यहाँ पे जे और क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास जे और क्यू, जे और क्यू। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर आए हैं, यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आगे यहाँ पे संख्या क्या होगा, और आपको इस ऑप्शन देने में हमें भी अच्छा लगता है, और आपको भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मान पुट करने भी आपको अच्छा लगता होगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आप देखिए और इसमें से कौन सा संख्या आएगा वो आप देखिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि लास्ट संख्या क्या है, जेड, और जेड के बाद है एक्स, एक्स यानी कि ऐसे लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद देखिए टी यू भी, ऐसे लीजिए कि एक्स लिए, एक छोड़ के मेरे पास आ गया, फिर एक्स आ गया, तो एक छोड़ के जैसे कि कहाँ गया, एक्स के बाद मेरे पास क्या है भी, यानी कि एक्स के बाद भी, एक्स के बाद भी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्या करना है, और कुछ नहीं, पहले आप सीरीज को आप पकड़ लीजिए। सीरीज को आप पकड़ेंगे तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे था एक संख्या, नहीं एक संख्या छोड़ के, तो एक्स वाई, यहाँ पे वैकेंट था एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, अब भी एक्स, भी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा टी यू, टी यू भी एक्स वाई जेड। तो आपको यहाँ पे कौन सा संख्या भराएगा, टी। आप एकदम सीधा सीरीज को देख लीजिए कि संख्या जब कैसे आ रहा है और कैसे संख्या जाएगा, यानी कि इसके साथ जो संख्या है ही, तो आपको एक वैकेंट छोड़ के उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा टी, 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 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के आगे टेस्ट सीरीज भी चलते रहेंगे। तो आज का टेस्ट सीरीज जो भी था, यानी कि क्लास टेस्ट सीरीज क्लास आपका 7 होगा, यानी कि मेरे ख्याल से 7 ही होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास टेस्ट सीरीज का 7वां क्लास आज खत्म हो चुकी है, और जो भी प्यारे बच्चे जो हमारे चैनल पर पहली बार हो, वो क्लास 6 तक का वीडियो अपलोडेड है हमारे प्लेलिस्ट में। आप चैनल पे जाइए, और मेरा चैनल है AJS यूट्यूबर, AJS यूट्यूबर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और पहली बार हो तो बेल आइकन को दबाएं, और मेरा जितने भी क्लास का जो भी टेस्ट सीरीज का जो मैंने मैथ और रीजनिंग के जो बेसिक नॉलेज आपको दिए हैं अब तक के टेस्ट सीरीज से, और पूछे हुए क्वेश्चन का मैंने हल किया है, उसे पूरी तरह देखिए। और आगे भी मेरे क्लास का टेस्ट सीरीज आते रहेगा, लगभग जब तक एग्ज़ाम आना जाती है पूरी तरह में ये सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है। और साथ में भी आप जीएस का मतलब क्लास करते भी चलिएगा, और जीएस को आप मतलब एक बिहार का और क्या बोलते हैं स्टेट का, इंटरनेशनल का आप जीके का बुक खरीद लीजिए, और उसका आप प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में मैथ रीजनिंग का ही बनाते चलिए। तो प्यारे बच्चों,
आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले दिन अगले चैनल इसी समय और अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे पॉइंट व्यू के साथ। थैंक यू सो मच।